औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ अपने दुरूस को लेकर। आज बहस की जाएगी ज़कात पे। नमाज पर हो गया, बात हो चुकी, रोजे पे हो चुका, हज पे हो चुका, ज़कात पे गुफ्तगू होगी। ज़कात के लिए यही काफी है कि कुरान मजीद में जहां भी नमाज का तस्करा आया है उसके फौरन बाद ज़कात का तस्करा आया, यानी नमाज के तस्करे के साथ ही ज़कात का तस्करा आया है। और खुदा ने इसे अहले ईमान के लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब करार दिया है। और अहादीस मासूमीन में आया है कि जिसने ज़कात नहीं निकाला वो दीन इस्लाम से खारिज है। 9 चीजें हैं जिस पर ज़कात वाजिब है। वो 9 चीजें, 4 वो चीजें हैं जो खाने और पीने के काम में आती हैं, 3 जो है जानवर हैं और 2 जो है वो पहनने के काम में आता है। 4 जो खाने पीने के काम में आता है वो है गेहूं, जौ, किशमिश और खुरमा। और जो जानवर हैं वो है गाय, ऊंट और भेड़ या बकरी। और 2 चीज जो पहनने के काम में आता है वो है सोना और चांदी। ये 9 चीजें हैं जिस पर ज़कात वाजिब है। और हर चीज पर बहस की जाएगी कि ज़कात उस वक्त वाजिब है जब ये निसाब तक पहुंच जाए। जब ये चीजें निसाब तक पहुंच जाती हैं तो फिर ज़कात वाजिब हो जाता है। ये 4 वो चीजें जो खाने पीने के काम में आती हैं, जैसे गेहूं, जौ, खुरमा और किशमिश। खुरमा या खजूर जिसे कहते हैं, उसके लिए निसाब जो है वो 300 साह यानी तकरीबन 847 किलोग्राम। जब ये चारों चीजें 847 किलोग्राम हो जाएं तो उन पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। लेकिन उसमें भी फर्क है कि कितना ज़कात दिया जाए। अगर बारिश और नहर से आबपाशी की गई है इन खेतों की और आबपाशी के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है तो 1/10 हिस्सा उसे ज़कात देना, हर 10 में 1 हिस्सा उसे ज़कात देना होगा। और अगर सिंचाई जो है पैसा दे के किया गया हो तो हर 20 पर 1 देना होगा, यानी 1/20। और अगर कुछ बारिश से और कुछ पैसा देकर सिंचाई की गई हो तो 3/20 देना होगा। नाज़रीन, अगर ये साहिबे निसाब चीजें मौजूद हों तो इन पर ज़कात वाजिब होगा। और जैसा कि मैंने कहा 1/10 या 1/20 या 1/40 जो है वो आपको देना होगा। ये हुआ खाने पीने की चीज। अब दूसरी चीजें जो है वो है जानवर, जैसे ऊंट। इसके 12 निसाब हैं। जल्दी से 5 ऊंट, 10, 15, 20 और 25, इस हर निसाब पर, जब 5 ऊंट है
तो 1 भेड़, 10 ऊंट है तो 2 भेड़, 15 है तो 3 भेड़, 20 है तो 4 भेड़ और 25 है तो 5 भेड़। 25 के बाद अगर 26 हो जाता है तो 1 ऊंट देना होगा जो दूसरे साल में दाखिल हो गया हो। उसके बाद 7वां निसाब जो है 26 के बाद 36 है, यह अगर हो जाए तो 1 ऊंट देना होगा जो तीसरे साल में दाखिल हो। उसके बाद निसाब जो है 46 ऊंट है, अगर 46 ऊंट हो जाए तो 1 ऊंट देना होगा जो चौथे साल में हो। 46 के बाद 61 निसाब है, अगर 61 हो जाए तो 1 ऊंट देना होगा जो 5वें साल में हो। 61 के बाद जो निसाब है वो 76 है, उस पर 2 ऊंट जो तीसरे साल में दाखिल हो देना होगा। 76 के बाद 91 ऊंट निसाब है, अगर 91 ऊंट हो तो 2 ऊंट देने होंगे जो चौथे साल में दाखिल हो जाए। 91 के बाद 101 ऊंट निसाब है, जिसका हर 40-40 करके या 50-50 करके निसाब करना होगा और उसी के लिहाज से ऊंट का ज़कात देना होगा। उनके बाद जो गुफ्तगू होगी है वो है गाय का निसाब। गाय के 2 निसाब हैं। पहला निसाब 30 है, अगर 30 गाय हो तो एक बच्चा जो दूसरे साल में दाखिल हो चुका हो उसे देना होगा और एहतियात ये है कि इसमें जो दिया जाए वो बच्चा बछड़ा हो। और अगर 40 का निसाब हो तो एक बच्चा जो तीसरे साल में दाखिल हो चुके, एक बछिया जो तीसरे साल में दाखिल हो चुकी हो देना होगा। और 30 और 40 के दरमियान जो है उसमें कोई ज़कात नहीं है। उसके बाद जो गुफ्तगू होगी वो है भेड़। भेड़ का भी निसाब है। भेड़ के 5 निसाब है। पहला निसाब 40 है, अगर 40 भेड़ हो तो 1 भेड़ देनी होगी। उसके बाद दूसरा निसाब 121 है, अगर 121 भेड़ होगी तो 2 भेड़ देनी होगी। तीसरा निसाब 201 है, अगर 201 भेड़ है तो 3 भेड़ देने होंगे। चौथा निसाब 301 है, अगर 301 भेड़ हो तो 4 भेड़ देने होंगे। और 5वां निसाब 400 है कि 100 करके हिसाब करेंगे और हर 100 पर 1 भेड़ ज़कात के तौर पर देंगे। उसके बाद सोने का निसाब। सोने के भी 2 निसाब हैं। एक 15 मिस्काल, इसका हर 40वां हिस्सा देना होगा। और दूसरा ये कि हर 15 के बाद 3 मिस्काल अगर इजाफा होता चला जाएगा तो उसका ज़कात देना होगा जो उसका 40वां हिस्सा होगा। चांदी का भी 2 निसाब है, 105 मिस्काल और 21 मिस्काल, यानी 105 मिस्काल का 2.5% यानी 40वां हिस्सा देना होगा। और हर 105 के बाद 21 का इजाफा होता चला जाएगा और हर 21 के इजाफा होने के बाद उसका 40वां हिस्सा दिया, यानी अगर 105 है तो उसका होगा, लेकिन अगर 110 है तो उसका 105 का दिया जाएगा, 5 का नहीं दिया जाएगा। लेकिन जहां 105 और 21 126 हो गया तो फिर 126 का 40वां हिस्सा दिया जाएगा। गाय और भैंस ये एक जींस मानी जाएगी। भेड़, बकरी, दुम्बा ये सारे जो है एक जींस माने जाएंगे। तो ये ज़कात उस वक्त वाजिब होता है जब निसाब तक पहुंच जाए। दूसरी शर्त है कि मिल्कियत अपनी मिल्कियत में हो। तीसरी शर्त है कि मालिक जो है वो आजाद हो। और गाय, भेड़, ऊंट, सोना, चांदी ये जो है उसका 1 साल गुजर चुका हो। और सोना और चांदी के ज़कात के लिए मालिक का बालिग और आकिल होना शर्त है। और ये सोने और चांदी पर जो ज़कात दिया जाएगा ये उस वक्त जब तक सोना और चांदी सिक्के की सूरत में हो, जिसको दे के लेन देन हो सकता हो, उस पर ज़कात वाजिब है। लेकिन वही जेवरात है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। और ये खाने की चीज जो है गेहूं, जौ, किशमिश, खुरमा,
जिसको खजूर कहते हैं, ये उस वक्त उस पर ज़कात वाजिब है जब इसे गेहूं कहा जाए, जब इसको जौ कहा जा सके, जब इसको किशमिश कहा जा सके और इसको खजूर कहा जा सके। ये ज़कात के निसाब हुए। अब ज़कात का मसरफ क्या है? 8 ऐसे लोग हैं जिनको ज़कात दिया जा सकता है। एक फकीर, फकीर उसे कहते हैं जिसके पास खुद और उसके अहल वयाल का 1 साल का खर्चा न हो। दूसरे मिस्किन, मिस्किन जो है फकीर से भी कमतर होता है, पाइंतर होता है। तीसरा जो इमाम और या नायब इमाम की तरफ से मंसूब हो ज़कात लेने के लिए, उसे दिया जा सकता है। चौथा, इस्लाम की तरफ मायल हो जाने वाले कुफार को भी दिया जा सकता है। 5, गुलाम आजाद करने के लिए, गुलाम लेके आजाद करने के लिए भी दिया जा सकता है। 6, मकरूज जो है कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है तो उसे दिया जा सकता है कि वो कर्ज अदा कर ले। 7, फी सबीलिल्लाह, यानी वो काम जो अमूमी इस्तेमाल में हो, जैसे मदरसा बनाना, सड़क बनाना, मस्जिद बनाना, उसमें भी ज़कात दिया जा सकता है। 8, इब्न सबील, जो रास्ते में मोहताज हो जाए, पैसा रास्ते में उसका गुम हो जाए, उसके बाद इतना पैसा ना हो कि वो लौट के अपने वतन जा सके, तो उसे दिया जा सकता है। इस ज़कात देने के लिए उसकी शराइत है कि जिससे ज़कात दे वो शिया नाशरी हो। भीख मांगने वाले को ज़कात दिया जा सकता है, मगर ये कि वो गुनाह में काम न करता हो, हज जो है गुनाह में न करता हो। ज़कात देने के बाद वो बाकी मानदा माल में तसर्रुफ कर सकता है। अगर ज़कात नहीं दिया है तो वो माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता। और ज़कात जो देने के लिए अलग कर दिया है, उसमें भी वो तसर्रुफ नहीं कर सकता और उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज बदल के नहीं रख सकता। मैं चाहता हूं कि आज ये मुकम्मल हो जाए। तो एक ज़कात और है जिसे ज़कात फितरा कहते हैं, और वो ज़कात फितरा ईद उल फित्र की रात ग़ुरूब के बाद वाजिब होता है और ग़ुरूब के बाद से लेकर नमाज ईद तक उसे अदा किया जा सकता है। हर वो इंसान जो अपना और अपने अहल वयाल का खर्च रखता है, 1 सा यानी तकरीबन 3 किलो जो अगलब वो इस्तेमाल करता है या उसके शहर में इस्तेमाल होता है, वो अदा करे। उसकी कीमत भी वो अदा कर सकता है। नाज़रीन, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर 9224527195 पर रुजू कर सकते हैं। फितरे के और मसाइल जो है इंशाअल्लाह कल के दर्स में बयान करने की कोशिश करूंगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।